वैसे तो ये ब्लॉग है नवमी के दिन का, जिस दिन नवरात्रि में व्रत रखी थी, और वैसे 2 दिन लेट हो गया इसे अपलोड करने में। और आज कुछ ऐसा हुआ है ना कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। हमारे यहाँ क्या पूरे नवी मुंबई में लाइट नहीं है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 घंटे तक नवी मुंबई में लाइट नहीं है। और सोचिए कि यहाँ पे लाइट नहीं रहेगी तो हम कैसे दिन बिता सकते हैं, और लाइट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, और मैं अपने लाडो को भी नहला दी हूँ। हम दोनों साथ में नहाए हैं। लाडो को दे दिए बिस्किट खाने के लिए, और इसके साथ थोड़े से करते हैं मस्ती, क्योंकि आज मैं व्रत हूँ और अभी नहा कर आई हूँ। पूजा पाठ करना बाकी है। मैं तैयार हो गई हूँ। वैसे बाल तो मेरा गीला है, लेकिन थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, और फिर मैं आ गई टेरेस पे। मुझे लगा कि मेरे पेड़ में ना फूल कल तो खिले हुए थे, तो मुझे लगा पेड़ में फूल खिले हैं तो मैं मार्केट से ख़रीद के नहीं लाई। मुझे लगा घर पे ही फूल है तो फिर मैं घर से ही पूजा कर लूँगी। लेकिन जैसे मैं पेड़ में देखने आई तो एक फूल जो खिला हुआ था कल वो मुरझा गया था, और 2-3 फूल ना पता नहीं कैसे रात में गिर गया या फिर सिम्बा तोड़ के गिरा दिया, पता नहीं। क्योंकि सिम्बा भी ना फूल पेड़ के साथ बहुत खेलता है, उछलता है, तो वो कभी गिर जाता है। ये मेरा फूल ही ऐसा है, मतलब बहुत ही प्यारा फूल है और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। तो मैं सोच रही थी कि इसी से कर लूँगी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और अच्छा, मैं इस टाइम जा भी नहीं सकती नीचे, क्योंकि छोटी सी बच्ची है और इसको लेकर जाना आना, एक तो व्रत हूँ और सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या कि मैं ऐसे ही सोच रही थी, चलो ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, दीपक जला लेते हैं, अगरबत्ती था उससे कर लेते हैं। वैसे फूल नहीं है तो भी कर सकते हैं, वो हमारे पूजा पाठ तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हर इंसान अपने हिसाब से करता है, जिसको जैसे पसंद आता है वैसे करता है। तो हमारे पास तो अगरबत्ती और दीपक था तो हमने उसी से कर लिया। वैसे व्रत में पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम व्रत होते हैं और माता रानी से जो भी मांगते हैं वो हमारा पूरा होता है। और वैसे मैं 9 दिन का व्रत तो नहीं रखती, लेकिन स्टार्टिंग और लास्ट का 2 दिन रखती हूँ। और आज मैंने एकदम नया ड्रेस पहनी हूँ, और इसे मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी, तो सोच रही थी कि आज मैं व्रत हूँ और ये पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं माता रानी का पूजा करती हूँ, और तुलसी माता का, और हमारे पास नीम का पेड़ है तो मैं वहाँ पे भी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो दीपक होता है वो मैं बाहर जलाती हूँ, अगरबत्ती होता है वो भी मैं बाहर जलाती हूँ, क्योंकि जो मेरे तुलसी का पौधा होता है ना उसमें। तो मैं बाहर गई थी जलाने के लिए, साथ साथ मेरी लाडो भी गई थी, क्योंकि मेरे साथ साथ ये पीछे पीछे घूमती हैं। तो मैं माता रानी का आशीर्वाद लाडो को भी दिला दी। मेरे कपड़े में जो वर्क किया गया है ना, उसके से लाडो खेल रही थी, उसको तोड़ रही थी, यानी कि निकाल रही थी। बट वो इस तरीके से बना ही था ना कि वो निकल जाएगा, और उसके साथ वो बहुत मस्ती कर रही थी। फिर मैं लाडो से की थोड़ा सा झप्पियाँ और इससे प्यार की। फिर मैं लाडो को सुलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और मैं व्रत भी थी। तो मैं सोच रही थी लाडो सो जाएंगी तो मैं खाली हो जाऊँगी। और वैसे पूरे दिन आज लाइट नहीं रहेगी, और ये मुझे पता बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये दिन गया ना, आज का दिन वो ऊपर से व्रत, ना AC ना पंखा, मतलब इतना पूरा दिन मैंने पहली बार मुंबई में ऐसा दिन बिताई हूँ मैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे टाइम तक कभी लाइट कटी थी, क्योंकि 6 घंटे लाइट कटना मतलब बहुत बड़ी बात है। और लाडो गर्मी की वजह से ना सो भी नहीं रही थी, और ना ये बस खड़ी थी। इनको इतनी ज़्यादा गर्मी पसीना होता है ना कि और पूछिए मत, इतना ज़्यादा। और इनका बाल देखिए पूरा गीला गीला हो गया, ऐसा लग रहा है कि लाडो अभी नहा कर आई हैं। लेकिन नहीं, मैं इनको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लाइट कटी है और ये जल्दी सोती नहीं है। तो मुझे ना एक इस तरीके से पोस्टर मिल गया था, जो कि प्रचार किया हुआ था फ्लैट वगैरह का। वो थोड़ा दबती जैसा था, कड़क ना, उसी से मैं बेनाब उसको बना ली थी, और उसको हो के लाडो को हवा दे रही थी। उसके बाद लाडो को सुला दिए, और इस तरीके से जब सर पे लाडो को हाथ घुमाते हैं ना तो सो जाते हैं। सोने के 3 घंटे के बाद लाडो प्रॉपर जगी हैं। उसके बाद कर रही थी मस्ती। और ना आज जब लाइट नहीं थी ना तो हम लोग बहुत घबराहट हो रहा था, लेकिन जब शाम का 4 बजा ना तब लाइट आई। तो जब लाइट आई तब मैं शूट की, क्योंकि 4 घंटे तक सोचो कि कैसे रह सकती हूँ मैं 6 घंटे। तो 4 बजे जब लाइट आई ना तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और मैं नया ड्रेस पहनी थी ना तो मुझे और ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पता नहीं क्यों गाइस, आप लोग बताइएगा कि नए कपड़े में गर्मी क्यों इतना ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ना मैं अपना ड्रेस चेंज कर ली, और उसके बाद मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है टी-शर्ट और ट्रैक में, तो इसके लिए मैं निकाल दी ड्रेस। और वैसे कपड़ा तो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से लाइट नहीं थी। तो शाम के 4 बजे लाइट आई, फिर मैं AC पंखा सब चालू करके लाडो के साथ कर रही थी मस्ती, क्योंकि जितने टाइम तक लाइट कटी थी ना मैं मर के जी रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, और मेरे से ज़्यादा मेरे बच्ची को होता है। और शाम के 5 बज गए थे तो मैं उसके लिए मैं अपने लिए कुछ बनाई थी। जैसे मैं व्रत थी ना तो उसमें साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना खीर, और आलू को मसाले में थोड़ा सा धनिया और मिर्ची डाल के, सेंधा नमक डाल के उसको पका ली थी। तो लाडो को ना आलू बहुत पसंद है, तो ये इसको मैं लाडो को आलू खिला लेती हूँ, क्योंकि साबूदाना खिचड़ी का आलू जो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि घी में फ्राई हुए रहते हैं। तो उसको मैं भी खाऊंगी और मेरी लाडो भी खाएंगी। और ये मेरा पूरे दिन के बाद मैं शाम को खाई 5 बजे, तो अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी व्रत रहती हूँ तो शाम को एक टाइम ही खाती हूँ, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस पानी पीती हूँ।
तो ये रहा मेरा फलाहार खाना, यानी कि जो भी कह लीजिए, ब्रेकफास्ट, नाश्ता या डिनर जो भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही बार खाते हैं व्रत में, बार बार तो कुछ खाते नहीं हैं। तो मैं खा रही थी और मेरे लाडू कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आलू खाने के लिए, क्योंकि इसको आलू बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम और हमारी बेटी हम दोनों मज़े से खाएँ। पेट तो बहुत अच्छे से भर गया था। फिर मैं सोच रही थी कि लाडू के साथ थोड़े से चले जाते हैं नीचे, क्योंकि मुझे थोड़ी से कुछ सामान भी खरीदना था। तो लाडू अपने चेयर के साथ तोड़ फोड़ कर रही थी, तब तक सिम्बा भी आ गया। इसको भी जिद करना था, पता नहीं क्या चाहिए था। मैं जो बुलाई चलो चलोगे मार्केट, तो ये आया, लेकिन फिर भाग गया मेरे साथ से। तो फिर मैं लाडो को ली और चली गई नीचे। मुझे पानी का ऑर्डर करना था, मेरा पानी भी ख़त्म हो गया था और थोड़े से सब्जियां भी लेने थे, तो इसके लिए मैं आ गई थी नीचे। और लाडो नीचे आती तो इसे आसमान में उड़ती ना, उस तरीके से भागती हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है नीचे आना। कहीं न कहीं मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नीचे जाती हूँ ना, तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम, और घर में बैठे-बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पानी का ऑर्डर कर देते हैं। और ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में आ गई हूँ, कितने सारे पेड़-पौधे हैं। वैसे बहुत अच्छा लगता है पेड़-पौधा। मुझे करना है पानी का ऑर्डर और मुझे कुछ सामान खरीदना है। तो चलिए गाइस, आज यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।